तुम सुन रहे हो ना? अब तुम्हारी बारी। आज की रात फिर से अंधेरी है। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही हैं और घड़ी की सुई ठीक 3 बजे की तरफ पड़ रही है। ये कहानी सुनने के बाद आपका फोन उठाने से पहले आप 2 बार सोच सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी खत्म होने के बाद आपकी रातें बदल सकती हैं। राहुल एक छोटे शहर में रहता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली में जॉब ढूंढ रहा था। घर पर माँ बाप की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए वो अक्सर रात को देर तक जागता रहता था। एक रात ठीक 2:45 AM पर उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर था अननोन कॉलर। राहुल ने सोचा शायद कोई इंटरव्यू कॉल हो। देर रात भी कभी कभी कॉल आ जाती है। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, बस हल्की सांसों की आवाज थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। राहुल ने दोबारा कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? अचानक एक औरत की धीमी कांपती हुई आवाज आई। राहुल, तुम्हें याद है वो पुरानी हवेली? राहुल चौंक गया। उसने कभी इस नंबर पर किसी को अपना नाम नहीं बताया था। और हवेली? वो तो बचपन में एक बार गया था अपने नाना के गांव में, लेकिन वो हवेली तो सालों पहले टूट चुकी थी। कौन हो तुम? शायद गलत नंबर है। नहीं राहुल, गलत नहीं। तुमने वादा किया था कि लौटोगे, लेकिन तुम नहीं लौटे। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फोन काट दिया, लेकिन 2 मिनट बाद फिर वही नंबर आया। इस बार आवाज और भी करीब लग रही थी, जैसे फोन कान से सटा हो। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। राहुल घबरा गया। उसने फोन बंद कर दिया और साइलेंट मोड पर डाल दिया। लेकिन पूरी रात नोटिफिकेशन आते रहे। मिस्ड कॉल्स 20, 30, 50। सुबह सब ठीक लग रहा था, लेकिन शाम को जब वो घर लौटा तो दरवाजे पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। उस तस्वीर में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें राहुल को देख रही थीं। और तस्वीर के पीछे लाल स्याही से लिखा था, आज रात 3 बजे मैं आऊंगी। राहुल डर गया। उसने दोस्तों को बताया, लेकिन सब हंसने लगे। भाई, प्रैंक है। लेकिन रात 2:55 AM पर फोन फिर बजा। अननोन कॉलर। राहुल ने फोन उठाया। इस बार वो तैयार था। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? आवाज आई, अब बहुत पास से, बहुत धीमी लेकिन साफ। मैं वो हूं जिसे तुमने बचपन में देखा था, हवेली के कमरे में जहां तुम छुपे थे। मैंने तुम्हें बचाया था, लेकिन तुम भाग गए। अब वक्त हो गया है लौटने का। अचानक राहुल के कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। दरवाजे पर खटखटाहट हुई। खोलो राहुल, मैं बाहर हूं। राहुल ने दरवाजा नहीं खोला। वो बिस्तर पर बैठा कांप रहा था। फिर फोन पर आवाज आई, अब देखो, मैं अंदर हूं। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ लंबे बाल और लाल आंखें। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और फुसफुसाई, अब हम साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। अगली सुबह राहुल का कमरा खाली था। उसका फोन बिस्तर पर पड़ा था। स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा था, मैं आ गई, अब तुम मेरे हो। पुलिस आई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बस एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें राहुल बचपन में था और उसके साथ वो औरत खड़ी थी। दोस्तों, ये कहानी सच्ची है। राहुल का आज तक कोई पता नहीं चला। अगर आपको रात में कभी अननोन कॉलर से कॉल आए, तो फोन मत उठाना, क्योंकि कभी कभी वो कॉल आखिरी कॉल होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ।